श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या आप भी कभी कभी अकेले में रोते हैं, दिल में कोई गहरा दर्द लिए, किसी के दिए हुए धोखे या घर के क्लेश से तड़पते हुए? आप एक गिलास पानी पी लेते हैं? रुक जाइए मेरे अपनों, आप पानी नहीं पी रहे, आप अपने ही हाथों से अपने शरीर में पाप और नफरत का तेजाब डाल रहे हैं। आज मैं आपको हमारे वेदों और पुराणों का वो खौफनाक सच बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप गुस्से या रोते हुए पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतार पाएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे महाराज जी के दरबार का एक साधारण सा जल अमृत बन जाता है। इस वीडियो को एक सेकंड भी छोड़ने की गलती मत करना, वरना आप जीवन भर अपनी ही बर्बादी का कारण ढूंढते रह जाएंगे। हमारे वेदों में जल को सिर्फ प्यास बुझाने की एक साधारण सी चीज नहीं माना गया है, बल्कि इसे साक्षात जल देवता यानी वरुण देव का साक्षात स्वरूप कहा गया है। आज हम जिस पानी को सिर्फ एक तरल पदार्थ या अपनी जरूरत का साधन मात्र समझते हैं, असल में वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी टेप रिकॉर्डर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जल के अंदर स्मृति यानी याददाश्त होती है। आप पानी के सामने जो भी बोलते हैं, जिस भावना से उसे देखते हैं, आपके मन में उस वक्त जो भी विचार चल रहे होते हैं, वो पानी उन सभी तरंगों को, उन सभी भावनाओं को अपने अंदर पूरी तरह से सोख लेता है और उसे हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। मेरे अपनों, जरा इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह हमारे ऋग्वेद के आपः सूक्तम का वो कठोर और अकाट्य सत्य है जिसे आज हम अपनी अज्ञानता में पूरी तरह से भूल चुके हैं। जल कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। इसके अंदर एक सूक्ष्म जीवन है, एक चेतना है। ये सुनता है, ये महसूस करता है और सबसे बड़ी बात, ये प्रतिक्रिया करता है। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन पर नजर डालिए और सोचिए कि हम हर दिन अनजाने में कितनी बड़ी और भयंकर गलती कर रहे हैं। सुबह उठते ही घर में किसी बात पर क्लेश हो जाता है, पति पत्नी के बीच बहस हो रही है, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं इस घर में घुट घुट कर जी रहा हूं। ऐसी नफरत भरी बातें हवा में गूंज रही होती हैं। और उसी डाइनिंग टेबल पर पानी का एक जग रखा होता है। आप शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त उस जग का पानी आपकी उन चीखों को, आपके उस गुस्से को और आपके अंदर भड़क रही उस नफरत की आग को अपने एक एक कण में जज्ब कर रहा होता है। उस पानी का सूक्ष्म स्वरूप पूरी तरह से सड़ चुका होता है, वो एक भयंकर तेजाब में बदल चुका होता है। और फिर क्या होता है? उसी गुस्से में, उसी तनाव में आप उस जग से एक गिलास पानी डालते हैं और गट गट करके पी जाते हैं। या फिर आपका कोई मासूम बच्चा स्कूल से आता है और उसी जग का पानी पी लेता है। आपको लगता है कि आपने प्यास बुझाई है? नहीं, आपने अपने ही हाथों से अपने और अपने बच्चे के शरीर में नफरत, क्रोध और बीमारियों का वो जहर डाल दिया है जिसका कोई भी मेडिकल इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आज हर घर में जो इतनी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट अटैक और घरों में जो बिना बात का क्लैश है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। जब आप टीवी पर कोई भयंकर लड़ाई झगड़े वाली खबर देख रहे होते हैं जहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, और आप वही सब देखते हुए पानी का घूंट गले से नीचे उतारते हैं, तो वो पानी उस खौफनाक दृश्य की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को सीधा आपके खून में ले जाता है। हमारे शरीर में 70% जल ही तो है। जब वो बाहर का जहरीला और डरा हुआ पानी आपके शरीर के अंदर मौजूद पानी से जाकर टकराता है, तो आपके शरीर के अंदर एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आपकी नसें सिकुड़ने लगती हैं, आपके अंग भीतर ही भीतर रोने लगते हैं और आपका मन एक अजीब सी बेचैनी और डिप्रेशन से भर जाता है। आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, हजारों लाखों रुपए दवाइयों पर फूंक देते हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बीमारी आपके शरीर में नहीं, आपके द्वारा पिए गए उस दूषित और श्रापित जल में थी। इसीलिए जरा याद कीजिए अपने उन बड़े बुजुर्गों की बातों को। वो अनपढ़ नहीं थे, वो आज के किसी भी वैज्ञानिक से लाख गुना ज्यादा ज्ञानी थे। वो हमेशा एक बात बहुत सख्ती से कहते थे कि कभी भी किसी पापी, लालची या बुरे इंसान के घर का पानी भूलकर भी मत पीना। क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहते थे? क्या उस बुरे इंसान के घर का पानी गंदा होता था? नहीं, पानी तो वो भी घड़े या बर्तन का ही होता था, लेकिन उस पानी के अंदर उस पापी इंसान के कर्मों का वास होता था। जब कोई इंसान बेईमानी से पैसा कमाता है, किसी का हक मारता है या किसी को रुलाकर अपनी तिजोरी भरता है, तो उसके घर की दीवारों में उन मजलूमों की आहें और श्राप गूंजते हैं। उस घर में रखा हुआ पानी उन सभी श्रापों को, उस बेईमानी के लालच को अपने अंदर सोख कर बैठ जाता है। और जब आप बिना सोचे समझे, सिर्फ प्यास के मारे उस इंसान के घर का एक गिलास पानी पी लेते हैं,
तो उसके जन्मों के पाप और उसका दुर्भाग्य उस पानी के रास्ते सीधे आपके शरीर और आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। आपके अच्छे भले चलते हुए काम अचानक से ठप हो जाते हैं। घर में अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाती है और आप माथा पकड़कर रोते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, वो आपके कर्म नहीं थे, वो उस पापी के घर के पानी का असर था जिसे आपने अपने गले से नीचे उतारा था। जल बहुत जल्दी दूसरों के कर्मों को ट्रांसफर कर देता है। यही तो वो सबसे बड़ा कारण है कि जब आप आशुतोष महाराज जी के दरबार में जाते हैं तो वहां मिलने वाला एक छोटा सा चम्मच चरणामृत मुर्दे में भी जान फूंक देता है। क्योंकि उस आश्रम में जहां 24 घंटे ब्रह्म ज्ञान का सुमिरन चल रहा है, जहां लाखों भक्त अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए बैठे हैं, वहां के पानी ने महाराज जी की उस असीम दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर सोख लिया है। वो पानी अब साधारण पानी नहीं रहा, वो साक्षात संजीवनी बूटी बन चुका है। लेकिन विडंबना देखिए कि आश्रम से बाहर निकलते ही हम अपने घरों में फिर से उसी अज्ञानता में जीने लगते हैं। हम फिर से रोते हुए, कुढ़ते हुए और गालियां देते हुए पानी पीते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है जो हमें मोक्ष तो दूर, इस जीवन में सुख से जीने भी नहीं देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस कलयुग में रहते हैं, घर में दिन भर दुनिया भर की बातें होती हैं, बाहर का शोर शराबा है, घर का पानी जो दिन भर की नेगेटिविटी, हमारे खुद के गुस्से और तनाव से दूषित हो चुका है, उसे वापस आशुतोष महाराज जी के सुमिरन के लायक पवित्र कैसे बनाएं? उसे चरणामृत में कैसे बदलें? इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत ही गहरा और अचूक रास्ता बताया है, और वो है ध्वनि का विज्ञान। आप पानी पीने से पहले या अपनी साधना सुमिरन में बैठने से ठीक पहले तिब्बती सिंगिंग बाउल का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इस पवित्र बाउल को हल्के से बजाते हैं तो इससे निकलने वाली वो गहरी और ब्रह्मांडीय आय की ध्वनि पूरे कमरे में एक कंपन पैदा कर देती है। ये ध्वनि कोई आम आवाज नहीं है। ये ध्वनि आपके घर के वातावरण में तैर रही सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारे क्लेश और आपके उस पानी के गिलास में मौजूद सारी दूषित याददाश्त को सेकंडों में तोड़कर नष्ट कर देती है। पानी के वो सड़े हुए कण उस पवित्र ध्वनि से टकराकर वापस एकदम शुद्ध और अमृत समान हो जाते हैं। ये बाउल आपके घर को एक पवित्र मंदिर और आपके जल को चरणामृत बना देता है। मेरा मकसद यहाँ आपको कुछ भी बेचना नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप अज्ञानता में अपना जीवन बर्बाद न करें। यह आपकी साधना और आपके परिवार की रक्षा का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। अगर आप अपने घर के जल को और वातावरण को हमेशा पवित्र रखना चाहते हैं तो आप इस सिद्ध यंत्र को नीचे दिख रहे शॉपिंग टैग्स पर क्लिक करके सीधा अपने घर के लिए मंगवा सकते हैं और आज से ही इसका चमत्कार देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी बात सामने आती है। अगर ये सच है कि पानी सच में हमारी हर भावना को सोखता है और हमारे संकल्प को अपने अंदर कैद कर लेता है, तो प्राचीन काल में हमारे महान ऋषि मुनि अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर ऐसा क्या करते थे कि जब वो उस पानी को जमीन पर फेंकते थे तो बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं की पीढ़ियां पल भर में राख बन जाती थीं। आखिर उनके कमंडल के उस साधारण से पानी में ऐसा कौन सा परमाणु बम छिपा होता था जो किसी को भी भस्म कर सकता था? जानेंगे इस महारहस्य के अगले हिस्से में। आखिर हमारे पुराणों में हर ऋषि मुनि अपने साथ एक कमंडल में जल लेकर क्यों घूमते थे? ऐसा क्या जादू था उस पानी में कि जब एक ऋषि अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर किसी को श्राप देता था, वो इंसान भस्म हो जाता था? मेरे गुरु भाइयों और बहनों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस प्राचीन काल की कल्पना कीजिए। वो कोई जादू टोने का युग नहीं था। वो आज के इस आधुनिक विज्ञान से करोड़ों गुना ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली युग था। आज हम जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर उस विज्ञान को अपनी सांसों से चलाते थे। आपने अक्सर कथाओं में सुना होगा कि जब किसी ऋषि को क्रोध आता था तो वो अपना कमंडल उठाते थे, अपनी हथेली में थोड़ा सा जल पानी लेते थे, कुछ मंत्र बुदबुदाते थे और सामने खड़े इंसान पर वो जल छिड़क देते थे, और अगले ही पल वो इंसान या तो पत्थर बन जाता था या भस्म होकर राख की ढेरी में बदल जाता था। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर उस साधारण से पानी की कुछ बूंदों में ऐसा कौन सा परमाणु बम छुप जाता था कि बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं का अहंकार एक सेकंड में चकनाचूर हो जाता था? आखिर क्या था वो रहस्य? मेरे अपनों, वो कोई चमत्कार नहीं था। वो जल की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक आध्यात्मिक शक्ति थी। जब एक ऋषि जंगलों में बैठकर सालों तक घोर तपस्या करता था, बिना कुछ खाए पिए अपने आज्ञा चक्र तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाता था,
तो उसके शरीर के अंदर नाम के सुमिरन की रगड़ से एक भयंकर दिव्य अग्नि पैदा होती थी। इस ईश्वरीय ऊर्जा को हमारे वेदों में तपोबल कहा गया है। ये तपोबल इतनी गर्म और इतनी भयंकर ऊर्जा होती है कि अगर इसे सीधे किसी पर छोड़ दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऋषि जो जमीन पर बैठा है, वो अपनी उस अनदेखी ऊर्जा को किसी दूसरे इंसान तक या मीलों दूर बैठे किसी पापी तक कैसे पहुंचाए। यहीं पर काम आता था जल देवता का वो गुप्त रहस्य। हमारे ऋषि जानते थे कि जल पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा तत्व है जो एकदम शून्य होता है। जल एक खाली पन्ने की तरह है, एक कोरी स्लेट है। जल के पास अपना कोई विचार नहीं होता, लेकिन आप उसके अंदर जो विचार, जो भावना या जो संकल्प डाल देते हैं, वो पानी उसे अपने अंदर हमेशा के लिए लॉक कर लेता है। जब एक ऋषि अपने हाथ में वो जल लेता था तो वो सिर्फ पानी नहीं होता था, वो एक खाली पेन ड्राइव या एक हार्ड डिस्क की तरह होता था। जैसे ही ऋषि उस जल को अपनी हथेली पर रखता और अपना पूरा ध्यान एकाग्र करके सामने वाले को श्राप देता, तो उसके शरीर की वो सालों की तपस्या, वो असीमित तपोबल उस एक बूंद पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाता था। वो साधारण सा पानी उस ऋषि की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कैरियर यानी वाहक बन जाता था। और जैसे ही वो अभिमंत्रित जल सामने वाले इंसान पर फेंका जाता, वो पानी उसके शरीर से टकराते ही एक भयंकर ऊर्जा के विस्फोट में बदल जाता था। श्रीमद् भागवत पुराण में एक बहुत ही रुला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा आती है। एक बार महाराज परीक्षित, जो पूरी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके पास लाखों की सेना थी, उनसे एक छोटी सी भूल हो गई। उन्होंने ध्यान में बैठे एक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब उस ऋषि के छोटे से पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चली, तो उस छोटे से बालक ने कोई सेना नहीं बुलाई, उसने कोई हथियार नहीं उठाया। वो बालक सीधा कौशिकी नदी के किनारे गया। उसने नदी से एक चुल्लू जल अपनी हथेली में लिया। उसने उस जल की तरफ देखा और अपने तपोबल से एक संकल्प लिया। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग जाकर उस राजा को डस लेगा और राजा भस्म हो जाएगा। मेरे गुरु भाइयों, उस बालक ने वो पानी नदी में वापस छोड़ दिया, लेकिन उस एक चुल्लू पानी ने उस बालक के श्राप को, उसकी भावना को पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित कर दिया। जल एक डाकिया बन गया और 7वें दिन ठीक वैसा ही हुआ। राजा परीक्षित अपनी लाखों की सेना और पहरेदारों के बीच बैठे थे, लेकिन वो जल का संकल्प तक्षक नाग के रूप में आया और उन्हें भस्म कर गया। रामायण में ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया तो वो पत्थर की हो गईं। महाभारत में ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। जल कोई साधारण चीज नहीं है। जल एक जीवित सॉफ्टवेयर है जो आपकी भावना की कोडिंग को समझता है। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास वो तपोबल नहीं है, तो हम पानी से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हमारे पास तपोबल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्रोध बल, नफरत बल और डिप्रेशन कूट कूट कर भरा हुआ है। जब आप घर में अपने बच्चे को गुस्से में गालियां देते हुए एक गिलास पानी पीने को देते हैं, तो आपका वो गुस्सा उस पानी में रिकॉर्ड हो जाता है। वो पानी एक धीमे जहर का रूप ले लेता है। जब आपका बच्चा वो पानी पीता है तो उसके अंदर वो क्रोध ट्रांसफर हो जाता है। वो बच्चा जिद्दी हो जाता है, आपकी बात नहीं मानता। फिर आप रोते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। गलती बच्चे की नहीं थी, गलती आपके उस श्रापित जल की थी जो आपने उसे पिलाया था। हम जब भी घर में टेंशन में रोते हुए या किसी से लड़ते हुए पानी पीते हैं, तो हम खुद को ही श्राप दे रहे होते हैं। हम अपनी ही बीमारियों का कारण खुद बन रहे होते हैं। हमारे पुराण चीख चीख कर कह रहे हैं कि जल को कभी भी अपवित्र मन से स्पर्श मत करो। आशुतोष महाराज जी ने हमें जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, वो सिर्फ आंखें बंद करके बैठने के लिए नहीं दिया है। वो हमें हमारे अंदर छुपे उसी तपोबल को जगाने के लिए दिया है, ताकि हम अपने घर के पानी को श्राप नहीं बल्कि वरदान बना सकें। महाराज जी चाहते हैं कि जब आप पानी का गिलास अपने हाथ में लें, तो आपके अंदर वो ईश्वरीय संकल्प हो कि ये जल मेरे शरीर के हर रोग को काट दे, और वो जल वैसा ही करेगा। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हमारे और उन प्राचीन ऋषियों के बीच आखिर किस चीज का फर्क है? वो फर्क है एकाग्रता का। ऋषियों का मन इतना एकाग्र था, उनका मन एक लेजर बीम की तरह था कि जब वो जल को हाथ में लेकर कुछ सोचते थे, तो उनके दिमाग का एक भी विचार इधर उधर नहीं भटकता था। उनका पूरा का पूरा फोकस उस एक संकल्प पर होता था, इसलिए उनका संकल्प तुरंत सिद्ध हो जाता था। लेकिन आज हमारा मन कैसा है? हमारा मन चारों तरफ भाग रहा है। एक तरफ हमें अपनी बीमारियों का डर सता रहा है,
दूसरी तरफ हमें अपने बिजनेस की टेंशन है, तीसरी तरफ किसी रिश्तेदार की कही हुई कड़वी बात हमारे दिमाग में घूम रही है। जब हम हाथ में पानी लेकर संकल्प करने बैठते हैं या सुमिरन करने बैठते हैं तो हमारा चंचल मन एक जगह टिकता ही नहीं है। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और इसीलिए हमारे शब्दों में, हमारे संकल्प में कोई जान नहीं बचती। अपने इस भागते हुए मन को ऋषियों की तरह एक बिंदु पर एकाग्र करने और अपने संकल्प में वो ब्रह्मांडीय जान डालने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध माध्यम का होना बहुत जरूरी है। और वो माध्यम है एक सही ध्यान माला। जब आप इस माला को अपने हाथ में लेते हैं और आपकी उंगलियां इसके पवित्र मनकों पर एक एक करके चलती हैं, तो आपकी त्वचा का स्पर्श आपके दिमाग के उन सारे भटकते हुए विचारों को अचानक से लॉक कर देता है। आपका वो चंचल मन जो पूरी दुनिया में आवारा घोड़े की तरह दौड़ रहा था, वो एक जगह आपके आज्ञा चक्र पर आकर टिक जाता है। और तब जो सुमिरन आपके अंदर से निकलता है वो सीधा ब्रह्मांड का सीना चीरता हुआ निकलता है। ये चमत्कारी माला कोई आभूषण नहीं है, ये आपके बिखरे हुए मन को समेटने का एक अस्त्र है। आप इसे नीचे वीडियो के शॉपिंग टैग्स पर क्लिक करके सीधा अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं और अपनी साधना को आज ही एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। अब यहाँ एक ऐसा भयंकर और गहरा सवाल खड़ा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। अगर ऋषियों के श्राप देने वाला वो पानी इंसान को भस्म कर देता था, अगर पानी हमारी भावनाओं को सोख कर जहर बन सकता है, तो आशुतोष महाराज जी के आश्रम में मिलने वाला वो 2 बूंद साधारण सा चरणामृत, वो पानी जो एक छोटी सी चम्मच में हमें दिया जाता है, वो मुर्दे में भी जान कैसे फूंक देता है? उस चरणामृत में ऐसा कौन सा ब्रह्मांडीय विज्ञान काम कर रहा है जो मेडिकल साइंस को भी घुटनों पर ला देता है? जानेंगे इस महारहस्य को अगले हिस्से में। डॉक्टर ने जिसे जवाब दे दिया हो, जिसकी दवाइयाँ बंद हो गई हो, वो इंसान जब आशुतोष महाराज जी के दरबार में आकर 1 चम्मच चरणामृत पीता है तो उसके शरीर की भयानक बीमारियां कैसे कट जाती है? क्या है उस 2 बूंद जल का महारहस्य? हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सूत्र दिया गया है, आपो वै प्राणाहा। इसका सीधा सा और खौफनाक अर्थ है कि जल ही प्राण है, और अगर जल दूषित हो गया तो आपका प्राण, आपका जीवन और आपकी आत्मा सब कुछ सड़ जाएगा। मेरे अपनों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। इस दुनिया में ऐसा क्यों है कि दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं, लेकिन एक संत के दरबार का पानी इंसान को मौत के मुंह से खींच लाता है? जरा सोचिए, जिस आश्रम में, जिस पवित्र भूमि पर 24 घंटे लगातार आशुतोष महाराज जी के ब्रह्म ज्ञान का अखंड सुमिरन चल रहा हो, जहां कोई 1-2 नहीं बल्कि एक साथ हजारों लाखों भक्त जमीन पर बैठकर अपनी आंखें बंद किए अपने तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र पर अपना पूरा ध्यान लगाए बैठे हों, जहां हर एक सांस के साथ महाराज जी का दिया हुआ वो गुप्त और शक्तिशाली नाम रगड़ खा रहा हो। जरा कल्पना कीजिए कि उस जगह की हवा में, उस मिट्टी में कितनी भयंकर और कितनी चमत्कारी दिव्य ऊर्जा पैदा होती होगी जब हजारों लोग एक साथ अपने अंदर की उस ईश्वरीय अग्नि तपोबल को जगाते हैं, तो वहां का पूरा वातावरण एक धधकते हुए ब्रह्मांडीय जनरेटर में बदल जाता है। और उस आश्रम में, उस परम पवित्र जगह पर रखा हुआ पानी, चाहे वो किसी मटके में हो, किसी टैंक में हो या किसी छोटे से बर्तन में, वो अब कोई आम पानी नहीं रह जाता। वो कोई ऐसा पानी नहीं है जिसे आप अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। वो पानी उन लाखों भक्तों के सुमिरन की तपिश को, उनके आज्ञा चक्र से निकलने वाली उस लेजर बीम जैसी ऊर्जा को, और सबसे बढ़कर हमारे पूर्ण सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की उस असीम, अथाह और ब्रह्मांडीय कृपा को अपने एक एक कण में, अपनी एक एक बूंद में पूरी तरह से सोख लेता है। उस पानी की बनावट बदल जाती है। वो पानी प्रकाश से भर जाता है। वो पानी साक्षात अमृत बन जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि आपके शरीर के अंदर असल में क्या होता है। जब आप दरबार में जाते हैं और सेवादार आपको वो एक छोटी सी चम्मच चरणामृत देता है, जैसे ही वो एक बूंद चरणामृत आपके होठों से लगकर आपके गले के नीचे उतरता है, तो आपके शरीर के अंदर एक भयंकर महायुद्ध शुरू हो जाता है। आपका शरीर जो 70% पानी से बना है, वो पानी पूरी तरह से बीमार है। आपके शरीर के अंदर का पानी आपकी EMI की टेंशन से, आपके ऑफिस की गालियों से, आपके घर के क्लेश से, आपकी पुरानी नफरतों से और आपके डिप्रेशन से सड़ चुका है। वो एक जहरीला पानी बन चुका है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो महाराज जी के तपोबल से चार्ज हुआ चरणामृत आपके उस दूषित और बीमार पानी से जाकर टकराता है, तो एक जोरदार धमाका होता है। वो दिव्य जल आपके शरीर के एक एक सेल, एक एक नस और आपके खून के एक एक कतरे को
रीप्रोग्राम करना शुरू कर देता है। जैसे किसी खराब कंप्यूटर में जब आप कोई पावरफुल एंटीवायरस डालते हैं तो वो सारे वायरस को ढूंढ ढूंढ कर मार देता है, बिल्कुल वैसे ही वो चरणामृत आपके शरीर के अंदर छुपी हुई उन भयंकर बीमारियों की जड़ों को काटना शुरू कर देता है, जिन्हें आज तक कोई डॉक्टर या कोई MRI मशीन पकड़ ही नहीं पाई थी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप दरबार में बैठकर वो चरणामृत पीते हैं और आंखें बंद करते हैं तो अचानक आपकी आंखों से आंसुओं की धार क्यों बहने लगती है? आप रोना नहीं चाहते, आपके जीवन में उस वक्त कोई नया दुख नहीं आया होता, फिर भी आप फूट फूट कर रोने लगते हैं। क्यों? मेरे गुरु भाइयों, वो सिर्फ पानी के आंसू नहीं है, वो आपका सालों पुराना दर्द है, वो आपके पिछले जन्मों के भयंकर पाप हैं, वो आपके कर्मों के वो कठोर बंधन हैं जो उस चरणामृत की गर्मी से पिघल रहे हैं और आंसुओं के रास्ते आपके शरीर से हमेशा के लिए बाहर बह निकल रहे हैं। आपका शरीर उस जहर को बाहर फेंक रहा होता है। वो एक रुला देने वाला लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला और हल्का कर देने वाला एहसास होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और बहुत कड़वी सच्चाई है। क्या हम हर रोज आश्रम जा सकते हैं? क्या हम 24 घंटे उस दिव्य माहौल में रह सकते हैं? नहीं, हम दुनियादार लोग हैं। हमें वापस अपने उसी घर में आना पड़ता है, उसी ऑफिस में जाना पड़ता है, उन्हीं टॉक्सिक लोगों के बीच रहना पड़ता है, और कुछ ही दिनों में वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा तनाव वापस हम पे हावी हो जाता है। हम फिर से उसी गंदे और श्रापित पानी को पीने लगते हैं। हमारी सारी कमाई हुई ऊर्जा फिर से जीरो हो जाती है। तो क्या हम ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएं? क्या हम बस इसी तरह बीमारियों और डिप्रेशन का शिकार होते रहें? बिल्कुल नहीं। आशुतोष महाराज जी ने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा है। उन्होंने हमें वो विज्ञान दिया है जिससे हम अपने ही घर की रसोई को, अपने ही घर के पानी को उस चरणामृत में बदल सकते हैं। आपको बस एक छोटी सी आदत बदलनी है। जब भी आप पानी पिएं, उसे जानवरों की तरह गट-गट करके मत पिएं। पानी का गिलास हाथ में लें, कुछ सेकंड के लिए रुकें। लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, आपका मन फिर से भागने लगता है। आज बिल भरना है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी बीमारी का क्या होगा, ये सारे विचार तुरंत उस पानी में जाने लगते हैं। इस भागते हुए मन को तुरंत रोकने और अपने घर के उस दूषित वातावरण को एक झटके में पवित्र करने के लिए ही हमें उन प्राचीन अस्त्रों की जरूरत पड़ती है। पानी पीने से ठीक पहले या अपने सुमिरन में बैठने से पहले अपनी सिद्ध ध्यान माला को अपने हाथ में लें। जैसे ही आपकी उंगलियां उन पवित्र मनकों को स्पर्श करेंगी, आपका वो बिखरा हुआ ध्यान 1 सेकंड में सिमटकर आपके आज्ञा चक्र पर आ जाएगा। आपके दिमाग का सारा शोर शांत हो जाएगा। या फिर सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपने घर में तिब्बती सिंगिंग बाउल की वो गहरी और ब्रह्मांडीय ध्वनि बजाएं। उसकी ऐ जैसी गूंज आपके कमरे की दीवारों में घुसी हुई सारी नेगेटिविटी, सारी गंदी यादों और पानी के दूषित कणों को तुरंत नष्ट कर देगी। जब माहौल बिल्कुल शांत हो जाए, तब उस पानी के गिलास को दोनों हाथों से पकड़ें। आशुतोष महाराज जी के उस दिव्य और मुस्कुराते हुए स्वरूप का अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान करें। एक गहरा संकल्प लें कि महाराज जी, आपकी कृपा से ये जल मेरे शरीर के हर रोग, हर क्लेश और हर पाप को भस्म कर रहा है, और फिर उस जल को पिएं। मेरे अपनों, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ। वो साधारण पानी उसी पल आपके लिए चरणामृत बन जाएगा। आपके घर का माहौल बदल जाएगा। बीमारियां घर से रास्ता भूल जाएंगी। ये कोई व्यापार नहीं है, ये आपके जीवन की रक्षा का साधन है। आप इस पवित्र ध्यान माला और तिब्बती बाउल को इसी वीडियो के नीचे दिख रहे शॉपिंग टैग्स पर क्लिक करके सीधा अपने घर मंगवा सकते हैं। इन्हें साधारण वस्तु समझने की भूल मत करना, ये कलयुग में आपके रक्षक हैं। पर रुकिए मेरे अपनों, यहीं पर आकर सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक पेंच फंसता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप ये जानेंगे। आपने घर में वो पवित्र बाउल भी बजा लिया, आपने सिद्ध माला भी हाथ में ले ली, आपने पानी के गिलास को पकड़कर आंखें भी बंद कर ली, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सोच ली। लेकिन क्या सिर्फ आंख बंद करके कुछ अच्छा सोच लेने से और पानी पी लेने से बात बन जाएगी? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर से निकलने वाली वो आवाज, आपका वो संकल्प उस पानी के एक कण तक भी नहीं पहुंच रहा है? क्या हो अगर आपके और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच का वो दरवाजा पूरी तरह से बंद है और आप सालों से सिर्फ एक बंद दीवार के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं? वो कौन सा आखिरी, सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक रहस्य है? वो कौन सी मास्टर चाबी है जिसके बिना आपका एक भी शब्द, आपका एक भी संकल्प उस पानी तक पहुंचेगा ही नहीं? जिसके बिना आप जीवन भर माला फेरते रहें, आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं।
जानेंगे इस महारहस्य को जो आपकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। अगले हिस्से में क्या कोई भी इंसान सिर्फ पानी की तरफ देखकर उसे अमृत बना सकता है? क्या बिना किसी पासवर्ड के आप पानी में महाराज जी की शक्ति डाल सकते हैं? क्या है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और आखिरी पासवर्ड? मेरे अपनों, जरा एक पल के लिए अपनी सांसों को रोकिए और अपने पूरे जीवन पर एक गहरी नजर डालिए। आपने सब कुछ सही किया। आपने एक पवित्र जगह चुनी। आपने सिद्ध माला भी अपने हाथों में ले ली। घर की सारी नकारात्मकता को दूर करने के लिए तिब्बती बाउल की वो दिव्य ध्वनि भी गूंज उठी। आपके हाथ में जल का वो गिलास है और आपकी आंखें बंद हैं। आप अपने भगवान को, अपने गुरु को पूरी तड़प के साथ पुकार रहे हैं कि हे मेरे मालिक, मेरे जीवन के ये भयंकर दुख दूर कर दो, मेरी इस लाइलाज बीमारी को काट दो, मेरे घर का ये रोज रोज का क्लेश खत्म कर दो। आप रो रहे हैं, आपके आंसू उस पानी के गिलास में गिर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि इतने रोने, इतने गिड़गिड़ाने और इतनी मिन्नतें करने के बाद भी कुछ नहीं बदलता? हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं या शायद और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या भगवान बहरे हैं? क्या आशुतोष महाराज जी को आपका दुख दिखाई नहीं दे रहा है? क्या वो पानी का गिलास आपकी भावनाओं को नहीं सोख रहा है? यहीं पर आकर वो सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और सबसे कड़वा सच सामने आता है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे गुरु भाइयों, समस्या उस पानी में नहीं है, समस्या भगवान में नहीं है, समस्या आपकी नीयत में भी नहीं है। समस्या उस कनेक्शन में है जो टूट चुका है। जरा सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे महंगा 1 लाख रुपए का स्मार्टफोन हो, उस फोन का कैमरा बेहतरीन हो, उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो, उसका स्क्रीन एकदम नया हो, लेकिन अगर उस फोन के अंदर सिम कार्ड ही ना हो या उसका नेटवर्क ही बंद हो, तो क्या आप उस फोन से किसी को कॉल लगा सकते हैं? आप चाहे कितनी भी बार उस फोन का कीपैड दबा लें, आप चाहे उस फोन के सामने खड़े होकर चीख चीख कर रो लें, क्या आपकी आवाज आपके उस दूर बैठे आत्मीयजन तक पहुंचेगी? कभी नहीं। आपको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगी, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। बिल्कुल यही, हाँ बिल्कुल यही आपके और मेरे साथ इस भौतिक दुनिया में हो रहा है। हम सब एक बिना सिम कार्ड वाले मोबाइल फोन की तरह बन चुके हैं। हम एक बंद कमरे के अंदर खड़े होकर एक बहुत मोटी और भारी कंक्रीट की दीवार के सामने अपना सिर पटक रहे हैं और चीख रहे हैं। हमारा वो संकल्प, हमारी वो प्रार्थना, हमारे वो आंसू, वो उस पानी के एक सिंगल मॉलिक्यूल तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। वो ब्रह्मांड तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, वो हमारे गले से बाहर निकलते ही हवा में विलीन हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांडीय नेटवर्क में घुसने का, उस ईश्वरीय सर्वर तक अपनी आवाज पहुंचाने का और उस साधारण से पानी को अमृत में बदलने का एक बहुत ही गुप्त मास्टर पासवर्ड है। और वो ब्रह्मांडीय पासवर्ड है ब्रह्म ज्ञान। मेरे अपनों, हमारे उपनिषद चीख चीख कर कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध के बीच अर्जुन से साफ शब्दों में कहा था, न तू मां शक्य से द्रष्टुमन्येनैव स्वचक्षुषा। हे अर्जुन, तू इन बाहरी चमड़े की आंखों से, इस बाहरी जुबान से मुझसे बात नहीं कर सकता, मुझे महसूस नहीं कर सकता। जब तक मैं तेरा तीसरा नेत्र, तेरा वो आज्ञा चक्र नहीं खोल देता, तब तक तू अंधा है, बहरा है और गूंगा है। जब तक इस धरती पर मौजूद एक पूर्ण सद्गुरु आपके मस्तक पर अपना दिव्य अंगूठा रखकर आपका वो बंद पड़ा तीसरा नेत्र नहीं खोलता, तब तक आपकी आवाज में, आपके आंसुओं में और आपके किसी भी संकल्प में रत्ती भर भी ताकत नहीं होती। आप सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। जब आप श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में जाते हैं और वो आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, तो वो कोई कान में फूंकने वाला साधारण सा मंत्र नहीं देते, वो कोई ऐसा शब्द नहीं देते जिसे आप किताब में पढ़ लें। वो एक भयंकर कॉस्मिक सर्जरी करते हैं। वो अपनी तपस्या का वो असीम दिव्य प्रकाश, वो प्रचंड कॉस्मिक ऊर्जा आपके उस बंद और सोए हुए आज्ञा चक्र के अंदर डाल देते हैं। वो आपके अंदर वो सिम कार्ड डाल देते हैं, वो एंटीना खड़ा कर देते हैं जो सीधा ब्रह्मांड के सबसे बड़े वाईफाई यानी परमेश्वर से जुड़ा होता है। जिस इंसान ने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है, उसकी पूजा, उसका संकल्प, उसका रोना सिर्फ और सिर्फ एक बंद कमरे में चीखने के बराबर है, जिसे कोई नहीं सुनता। वो बस अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। लेकिन जिस भक्त ने महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसके अंदर वो ईश्वरीय प्रकाश प्रकट हो चुका है, जब वो भक्त उस पानी के गिलास को अपने हाथ में पकड़ता है, तो वो कोई साधारण इंसान नहीं होता।
वो इस पूरे ब्रह्मांड का एक जीवित और धड़कता हुआ हिस्सा बन चुका होता है। जब एक ब्रह्मज्ञानी भक्त उस पानी को देखकर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाकर महाराज जी का सुमिरन करते हुए कोई संकल्प लेता है तो उसकी वो आवाज मुंह से नहीं निकलती। वो आवाज सीधे उसकी रूह से उस तीसरे नेत्र के लेजर बीम की तरह निकलती है। और तब उस पानी की क्या मजाल जो वो उसकी बात न माने। उस जल के एक एक कण को उस ब्रह्मज्ञानी के संकल्प के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। वो पानी तुरंत अपनी आणविक संरचना बदल लेता है और साक्षात अमृत यानी चरणामृत में बदल जाता है। मैं आज आपके सामने हाथ जोड़कर आपके पैरों में गिरकर ये विनती करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दर दर की ठोकरें खाना बंद कीजिए। ताबीजों में, ढोंगियों में और खाली रोने में अपना ये अनमोल जीवन बर्बाद मत कीजिए। बीमारियों से घुट घुट कर मत मरिए। आज ही इसी वक्त बिना एक पल भी सोचे अपने सबसे नजदीकी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम जाइए। वहां सेवादारों से मिलिए और आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लीजिए। अपना वो कनेक्शन ऑन करवाइए जिसके बिना आपका जीवन एक श्राप से कम नहीं है। और आप, हाँ आप, जिन्हें ये दीक्षा मिल चुकी है, जिन पर महाराज जी ने ये असीम कृपा कर दी है, लेकिन जो आज दुनिया के झमेलों में उलझकर उस ब्रह्म ज्ञान को भूल बैठे हैं, आज से अभी से ये कसम खाइए कि आप अपने घर के उस साधारण और दूषित जल को सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं समझेंगे। कसम खाइए कि पानी की हर एक बूंद को पीने से पहले आप अपने आज्ञा चक्र पर महाराज जी का ध्यान करेंगे और अपने नाम के सुमिरन से उस जल को अमृत में बदल कर ही पिएंगे। अपने घर को, अपने शरीर को और अपने पूरे परिवार को बीमारियों और क्लेश से आजाद करेंगे। चलिए, आपने ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया, आपने ये भी सीख लिया कि पानी को अमृत कैसे बनाना है। आप बैठ भी गए ध्यान करने, लेकिन आशुतोष महाराज जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि मोक्ष यानी इस जन्म मरण के भयंकर चक्र से आजादी तभी मिलेगी जब तुम्हारा सुमिरन सही निशाने पर लगेगा। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आज लाखों लोग हर रोज सुबह उठकर घंटों अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं। वो आसन भी बिछाते हैं, वो माला भी घुमाते हैं, लेकिन क्या असल में उनका ध्यान लगता है? जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, अचानक आपके दिमाग में हजारों विचार बम की तरह फटने लगते हैं। आज बिजली का बिल भरना है, कल ऑफिस में बॉस ने मुझे वो बात क्यों कही, पड़ोसी ने नई गाड़ी कैसे ले ली, पैसों का इंतजाम कहां से होगा। शरीर आपका आसन पर बैठा है, लेकिन आपका मन पूरे शहर की गलियों में धक्के खा रहा है। आप 1 घंटा बैठते जरूर हैं, लेकिन आपका सुमिरन 1 मिनट का भी नहीं होता। आप बैठे बैठे ऊँघने लगते हैं, आपको झटके लगने लगते हैं, आपके पैरों में सुन्नपन आ जाता है और आप हार कर उठ जाते हैं। क्या ऐसे मिलेगा मोक्ष? क्या इसे कहते हैं सुमिरन? नहीं। मेरी अगली वीडियो का विषय है सुमिरन करने का वो सटीक और ब्रह्मांडीय तरीका जो सीधा मोक्ष प्राप्त करवा दे। ये वीडियो आपके सारे के सारे भ्रम एक झटके में तोड़कर रख देगी। ये आपको बताएगी कि आपका मन क्यों भागता है और उसे एक ही सेकंड में लॉक कैसे करना है। लेकिन ये महारहस्य मैं तभी खोलूंगा जब आप सब मुझे अपना आदेश देंगे, जब मुझे लगेगा कि आप सच में जागना चाहते हैं। अगर आपको मोक्ष का वो असली, अचूक और सत्य तरीका जानना है तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी पूरी ताकत से, अपने अंदर की पूरी तड़प से लिखिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी, मोक्ष का तरीका बताइए। जिस दिन इस वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ जाएगी, उसी पल वो रहस्यमय वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तब तक इस वीडियो को अपने फोन के हर एक कॉन्टैक्ट को, हर एक गुरु भाई को और हर उस इंसान को शेयर करें जो जीवन में दुखी है। यह आपका सबसे बड़ा परोपकार होगा। वीडियो को तुरंत लाइक करें और अंतर्दृष्टि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। जय श्री आशुतोष महाराज जी, आपका जीवन मंगलमय हो। मेरे अपनों, अपने घर के जल को आज ही अमृत बनाइए। पवित्र ध्यान माला और तिब्बती बॉल आप नीचे शॉपिंग टैक्स से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आपका मन भी सुमिरन में भटकता है? मोक्ष का अचूक तरीका जानने के लिए अभी कमेंट करें, जय श्री आशुतोष महाराज जी, मोक्ष का तरीका बताइए। अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री आशुतोष महाराज जी,